अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। जहरीली शराब मामले में नीतीश के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई, संजय जायसवाल ने लोकसभा में उठाया मामला। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के जरिए उठाया गया मसला कश्मीर, वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने किया रद्द अमल का इजहार। मुल्क के पहले नायब वज़ीर आज़म सरदार पटेल की बरसी, ओम बिरला, शिवराज सिंह चौहान और कमल नाथ व दीगर का खिराज। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 99वां दिन और राहुल यात्रा का सुबह दौसा जिले से हुआ आगाज। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई का सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी के मौके पर खिराज, कहा उनकी खिदमत आने वाली नस्लों के लिए जज्बा पैदा करती रहेंगी। आंध्र प्रदेश में विजिलेंस और इन्फोर्समेंट टीम ने चावल के गोदाम पर मारा छापा, धावे में 390 क्विंटल पीडीएस चावल जब्त, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। तेलंगाना में आइंदा पीर तक मौसम रहेगा खुश्क, जिला मेदक में दर्जे हरारत 17.3 डिग्री दर्ज। और अब पेश खबरों की तफसील। बिहार में जहरीली शराब से होने वाली अमवात का मामला जुमेरात को लोकसभा में गूंजा और इस मामले में वजीर आला नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। लोकसभा में मौके सिफर के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लीडर संजय जायसवाल ने यह मामला उठाया और कहा कि बिहार में शराब पर मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन रियासत में घर घर जहरीली शराब की तकसीम जारी है। इससे साफ जाहिर है कि वहां की हुकूमत शराब फरोख्त करने वालों को तहफ्फुज़ फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के 15 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं, लेकिन बिहार हुकूमत इस पर कुछ करने को तैयार नहीं है। असेंबली में वजीर आला के रवैये से साबित हो गया कि वो अपना जहनी तवाजुन खो चुके हैं। बिहार में इन वाकयात के लिए वजीर आला जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में सरकार द्वारा प्रायोजित 37 हत्याएं हुई हैं। बिहार में शराबबंदी है और 2016 से हम लगातार यह उठाते रह रहे हैं कि यह पूरा पुलिस के मदद से, पुलिस के द्वारा प्रायोजित जहरीली शराब और शराब का पूरे बिहार में घर घर वितरण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं और यह कहते हैं जो शराब पिएगा मरेगा, जो शराब पिएगा वो मरेगा, जो शराब पिएगा वो जेल जाएगा और जो शराब बेचेगा वह हमारा टिकट पाएगा, हमारा उम्मीदवार होगा। पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी सीनियर अफसर पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस 37 हत्याओं का जिम्मेवार बिहार सरकार है और इस तरह की 15 से ज्यादा घटनाएं बिहार में हो चुकी है जो मीडिया के सामने है। इसके अलावा प्रतिदिन 3-4 व्यक्तियों की हत्याएं होती है। पुलिस कहता है कि तुम्हारा पूरा खानदान को हम जेल भेज देंगे अगर तुम इस बात को बाहर जारी करोगे। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध होगा कि कृपया कर, एक तो नीतीश कुमार जी जिस तरह से विधानसभा में बात करते हैं वह मानसिक संतुलन खो चुके हैं। केंद्र सरकार को बिहार की कानून व्यवस्था पे संज्ञान में लाना चाहिए और इन 37 हत्याओं का जिम्मेवार महागठबंधन की बिहार सरकार के ऊपर शीघ्र कार्रवाई भी करनी चाहिए और उन पुलिस अफसरों पे कार्रवाई करनी चाहिए जो शराब बेचने वाले हैं। वह सैकड़ों करोड़ के मालिक हो गए। जो शराब के साथ जो ये पुलिस प्रायोजित है, पुलिस 10,000 करोड़ कमा चुकी है। इन सभी पर और मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से स्लिप भेज दीजिए।
हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि जिस मुल्क ने दहशतगर्द तंजीम अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन की मेजबानी की और पड़ोसी मुल्क की पार्लियामेंट पर हमला किया, उसे अक़वाम मुत्तहिदा जैसे ताकतवर प्लेटफॉर्म पर खिताब करने का कोई हक नहीं है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के जरिए कश्मीर पर पाकिस्तान के तबसरे के बाद इसी प्लेटफॉर्म पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज हम वाज़ेह तौर पर कसीर जहती में इस्लाह पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। फितरी तौर पर हमारे अपने मखसूस ख्यालात होंगे और कम अज कम यह बात सामने आ रही है कि इसमें मजीद ताखीर नहीं की जा सकती। जयशंकर मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा पहुंचे, जहां सलामती काउंसिल में हिंदुस्तान की सदारत में इंसदाद, दहशतगर्दी और रिफॉर्म्ड मल्टीलिटरिज्म पर दो अहम इवेंट हो रहे हैं। मल्टीलिटरिज्म पर बहस की सदारत अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की मुस्तकिल रुकन रोचेरा कंबोज ने की। इस दौरान पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने मसला कश्मीर उठाया था। जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान दोनों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि फितरी तौर पर हम आज कसीरुल जहती मल्टीलिटरलिज्म में इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। हमारा अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन एक उमूमी राय कायम हो रही है। कम अज कम हमें इसमें ज्यादा ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद कर रही है और ऐसे दौर में कुछ लोग दहशतगर्द हमलों के मुजरिमों, साजिश करने वालों को सही ठहरा रहे हैं। वो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी मंच का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। Excellencies, let us recall that at every milestone in multilateral diplomacy, the sentiment for reform has been expressed at the highest levels. This ranges from the Millennium Declaration to the World Summit of 2005 and the 75th Anniversary Declaration of the UN in 2020. This year too, the UNGA heard calls from more than 70 leaders, more than double the number of 2021. Why then are we failing to deliver on such a strong desire for change? The answer lies in the nature of the IGN process itself. One, it is the only one in the United Nations that is conducted without any time frame. Two, it is also singular in being negotiated without any text. And three, there is no record keeping that allows progress to be recognized and carried forward. Not just that, there are actually suggestions that negotiations start only when consensus has been achieved. Surely, we cannot have a more extreme case of putting the cart before the horse. 3 decades since the formation of the open-ended working group on UNSC reforms, we have nothing to show for precisely these reasons. This is creating an intense sense of frustration among the wider membership. Attempts to propose piecemeal लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने जुमेरात को मुल्क के मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। बिरला ने ट्विटर पर लिखा कि जदीद हिंदुस्तान के मेमार मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बरसी पर खराज अकीदत। उन्होंने कहा कि उनकी सरदार पटेल की जिंदगी मुल्क के इत्तेहाद और सालिमियत को मजीद मजबूत करने के लिए हर हिंदुस्तानी को काम करने की तरगीब देती रहेगी। बिरला के साथ साथ दीगर मरकजी वज़रा ने भी ट्विटर के जरिए मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल को खराज अकीदत पेश किया है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने फौलादी शख्स के नाम से मशहूर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। चौहान ने ट्वीट के जरिए कहा कि बाइख्तियार, मजबूत और खुशहाल हिंदुस्तान की बुनियाद रखने वाले फौलादी शख्स भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बरसी पर आजिजाना खराज अकीदत। एक हिंदुस्तान, अजीम हिंदुस्तान की बुनियाद में पटेल का गैर मामूली शिरकत हमेशा याद रहेगा। बीजेपी के रियासती सदर विष्णुदत्त शर्मा ने भी पटेल को खराज अकीदत पेश करते हुए उन्होंने कहा कि वो मुल्क की एकजहती की अलामत है। हिंदुस्तान की तामीर में उनकी गैर मामूली शिराकत रही और बीजेपी के दीगर लीडर्स और ओहदेदारों के अलावा रियासती काबीना के अरकान ने भी पटेल को याद किया है।
कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर कमलनाथ ने मुल्क के साबिक मरकजी वजीर सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। कमलनाथ ने एक ट्वीट में लिखा है कि मुल्क की आजादी और कौमी यकजहती के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले हिंदुस्तान के साबिक वजीर दाखिला और कांग्रेस के साबिक कौमी सदर सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बरसी पर खराज अकीदत और सद सलाम। मर्द आहन की जिंदगी की जद्दोजहद और ख्यालात से हमेशा हमें तहरीक मिलती रहेगी। रियासती कांग्रेस के दीगर रहनुमा और अफसरान ने भी मिस्टर पटेल के काम को याद करते हुए गुलाह अकीदत पेश किया। राजस्थान में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज 11वें दिन दौसा जिले के लालसोट के गोलिया गांव से सुबह 6 बजे शुरू हुई। भारत जोड़ो यात्रा का आज 99वां दिन है और कांग्रेस रहनुमा और कारकुनों समेत लोगों में जबरदस्त जोश और खरोश देखा जा रहा है। यात्रा के रास्ते में लोगों ने गर्मजोशी से यात्रा का इस्तकबाल किया और सड़कों पर, घरों के बाहर और मकानों की छतों और दरख्तों पर चढ़ गए और चारों तरफ लोगों का हुजूम नजर आया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, साबिक नायब वजीर आला सचिन पायलट और तिब्बी वजीर प्रसाद लाल मीना, एमएलए हरीश चौधरी और समेत पार्टी के कई लीडर्स इन यात्रा में राहुल गांधी के साथ हैं। यात्रा का दोपहर का वक्फा लालसोट इलाके में एक जगह पर होगा जहां राहुल गांधी किसानों से बातचीत करेंगे। इसके बाद यात्रा का आज का दूसरा मरहला दोपहर 3:30 पर शुरू होगा और काफिला 6:30 पर यात्रा मोलाई गांव पहुंचेगी और नानगल राजा वतन में रात का कयाम होगा। श्रीनगर के बमिना इलाके में आग की एक भयानक वारदात में कम से कम 5 रिहायशी मकान खाकिस्तर जबकि एक कमसिन लड़का जख्मी हो गया। जराये ने बताया कि बमिना की मंसूर कॉलोनी में आग की एक वारदात में 3 रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गए जबकि 2 मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि इस वारदात में एक कमसिन लड़का जख्मी हो गया जिसको इलाज और मुआलजे के लिए फौरी तौर पर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा मुंतकिल किया गया। जख्मी लड़के की शिनाख्त मोहम्मद आसिफ आहंगर के बतौर हुई है। मालूम हुआ है कि आग की इस वारदात में मकीनों को लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। दरिया असना पुलिस ने इस जिम्मन में एक केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि आग लगने की वजूहात को मालूम किया जा रहा है। पेरू ने मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के पेश नजर मुल्क भर में 30 दिन के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दिया। वज़ीर दिफा अल्बर्टो ओटारोला ने कहा कि हम तोड़फोड़, तशद्दुद, शाहराहों और सड़कों को जाम करने के पेश नजर मुल्क भर में इमरजेंसी का ऐलान करने पर राजी हुए हैं। उन्होंने बुध को उजरा की कौंसिल के इजलास के बाद कहा कि कौमी पुलिस और मुसल्लह अफवाज को इंतशार फैलाने वाले अनासिर और पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए तलब किया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क के जुनूब में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की वजह से 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। उसको रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से मजबूत और बाकायदा जवाब की सख्त जरूरत है। वाज़ेह है कि पैरों में 7 दिसंबर को साबिक सदर पेड्रो कास्टेलो की नजरबंदी की वजह से मुल्क में बदअमनी का माहौल पैदा हो गया है। मुजाहिरीन क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात और मिस्टर कास्टेलो की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। यूक्रेन ने दारुल हुकूमत कैफ पर रूस की जानिब से ताज़ा हमले के दौरान मुतअद्दिद ईरानी साख्ता ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। डॉन में शाये खबर रसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की जानिब से वाज़ेह किया जा चुका है कि क्रिसमस और नए साल के मौके पर भी जंग में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जबकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो रूसी हुक्काम पर मुकदमा चलाने के लिए खुसूसी अदालत के क़याम की हिमायत करें। कैफ के मरकजी इलाके में गुज़िश्ता रोज सुबह धमाके हुए और बादशाह ऐनी शाहिदीन ने कानून नाफिज करने वाले इदारों और इमरजेंसी सर्विस मुलाजिमीन को बर्फ से ढकी हुई जाए वक़ूस से धाती टुकड़े जमा करते हुए देखा और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले में इस्तेमाल होने वाले ईरान के तैयार करदा हथियारों का हवाला देते हुए कहा कि दहशतगर्दों ने आज सुबह ईरानी साख्ता 13 ड्रोन तैयारे से
हमला किया और इन तमाम को मार गिराया गया। उन्होंने दारुल हुकूमत के शहरियों को हिदायत दी कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा मुतवक्को इंतबाही पैगामात के लिए चौकन्ना रहें। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिली साई सौंदरराजन ने मुल्क के पहले नायब वजीर आजम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी के मौके पर उनको खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि इस मुल्क को चाहिए कि वो इस सरकर्दा शख्सियत को याद करे जिन्होंने हिंदुस्तान की एकजहती के लिए रहनुमाई की है और ताकि जदीद हिंदुस्तान बन सके उनकी खिदमत आने वाली नस्लों के लिए जज्बा पैदा करती रहेंगी। गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड GRMB का इजलास आइंदा माह तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है, जो जुमेरात को होने वाला था, और गोड़ेम मदिकुंट्रा वागो प्रोजेक्ट्स की तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट समेत प्रोजेक्ट्स के इंतजामी पहलुओं पर तबादले ख्याल के लिए यह इजलास होने वाला था। इस इजलास के एजेंडे में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश को दस्तियाब गोदावरी के पानी का हिसाब लगाने की तजवीज़ भी थी। इस इजलास के एजेंडे में खुसूसी एजेंसी को भी शामिल किया गया था। ताहम आंध्र प्रदेश के हुकाम ने गोदावरी बोर्ड को मुतला किया है कि वो मंदूस तूफान के पेश नजर हंगामी फराइज अंजाम दे रही है और फिलहाल इजलास में शिरकत नहीं मुमकिन है। AP ने इजलास मुलतवी करने की ख्वाहिश की है और गोदावरी बोर्ड, जिसने आंध्र प्रदेश की दरख्वास्त पर इजलास को मुलतवी कर दिया है, दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मुतला किया है कि यह मुलतविया इजलास आइंदा महीने की 3 तारीख को होगा। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में एक शख्स जिसका मोबाइल फोन इत्तेफाकी तौर पर गिर गया था, जिसको उठाने के लिए जाने के दौरान पहाड़ियों के दरमियान फंस गया। यह चौंका देने वाला वाकया कल शाम जिले के संगरिया कोंडा जंगलाती इलाके में पेश आया। जराये के मुताबिक इस शख्स की शिनाख्त जिला के रेड्डीपेट के रहने वाले राजू के तौर पर की गई है। वो शहद निकालने के लिए पहाड़ी पर चढ़ा था कि इसी दौरान उसका मोबाइल फोन पहाड़ियों के दरमियान इत्तेफाकी तौर पर गिर पड़ा, जिसको निकालने के लिए जब वो पहाड़ियों के दरमियान उतरा तो वो उसमें फंस गया और काफी कोशिशों के बावजूद वो इन पहाड़ियों के दरमियान फासले से निकलने में नाकाम रहा। इस वाकये की इत्तला मिलने पर इसके अरकान खानदान और पुलिस वहां पहुंची और राहत का आगाज कर दिया। अहदेदारों ने कहा कि इस शख्स का पैर पहाड़ियों के दरमियान बने फासले में बुरी तरह फंस गया और इस शख्स को बचाने की कार्रवाई के दौरान इसको ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है। JCB और ड्रिलिंग मशीन्स की मदद से पहाड़ियों को हटाने की कोशिश की जा रही है। AP के कन्नूर जिले में 2 खवातीन के बेदर्दाना कत्ल की वारदात पेश आई। जराये के मुताबिक जिले के नन्नूर गांव में खेत में काम करने वाली 2 खवातीन, जिनकी शिनाख्त रामेश्वरी और रेणुका के तौर पर की गई है, जिसको कत्ल कर दिया गया। उनकी लाशें खेत के करीब पाई गई और जराये के मुताबिक हमलावर, जिनकी तादाद 2 थी, उन्होंने उनका गला काटकर कत्ल कर दिया। इस वारदात की वजह मालूम ना हो सकी। उनकी लाशें खेत के करीब खून में लुत्फ पाई गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले के सिलसिले में मुकामी अफराद से मालूमात हासिल कर रही है और मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की जांच की जा रही है। आंध्र प्रदेश में विजिलेंस और इन्फोर्समेंट के अहदेदारों ने गैर कानूनी राशन चावल के डिपो पर छापे मारे और तकरीबन 390 क्विंटल चावल जब्त कर लिया। इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। यह छापा जिले कर्नूल के नंदियाल अल्लागड्डा में पेश आया। पुलिस ने बताया कि बाज अफराद की जानिब से अवामी निज़ाम में तकसीम के चावल की गैर कानूनी मुंतकली की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि मकान जिसमें 175 क्विंटल चावल को गैर कानूनी तौर पर रखा गया था, जिसको जब्त कर लिया गया। वजनी मशीनें, थैले और सिलाई मशीनें भी जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि जब्त शुदा चावल और दीगर अशिया को महफूज रखने के लिए रुद्रारम और MLS पॉइंट के हवाले कर दिया गया। 3 मुलजिमीन के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत फौजदारी मुकदमात दर्ज करके अल्लागड्डा अर्बन पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। तेलंगाना में आइंदा पीर तक मौसम खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात ने यह बात बताई। अपनी रिपोर्ट में उसने कहा कि आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के मौसम में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी और अक्ल तरीन दर्जे हरारत 17.3 डिग्री सेल्सियस मेदक जिले में दर्ज किया गया है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर।
जहरीली शराब मामले में नीतीश के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई, संजय जायसवाल ने लोकसभा में उठाया मामला। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के जरिए उठाया गया मसला कश्मीर, वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने किया रद्द-ए-अमल का इज़हार। मुल्क के पहले नायब वज़ीर-ए-आज़म सरदार पटेल की बरसी, ओम बिरला, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ व दीगर का खिराज। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 99वां दिन, राहुल यात्रा का सुबह 2 जिले से हुआ आगाज। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई का सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी के मौके पर खिराज, कहा उनकी खिदमत आने वाली नस्लों के लिए जज्बा पैदा करती रहेंगी। आंध्र प्रदेश में विजिलेंस और इन्फोर्समेंट टीम ने चावल के गोदाम पर मारा छापा, धावे में 390 क्विंटल बीडीएस चावल जब्त, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। तेलंगाना में आइंदा पीर तक मौसम रहेगा खुश्क, जिला मेदक में दर्जे हरारत 17.3 डिग्री दर्ज। इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।